हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम चार्ट एनालिसिस करेंगे आनंद राठी सिक्योरिटीज़ का। तो मैंने ये आनंद राठी का चार्ट खोल के रखा है। तो ये जो पहला सेक्शन है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट। इसको मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि ये क्या है। ये जो ग्रीन लाइन है वो है निफ्टी का लाइन, और ये जो ऊपर वाला जो ब्लू लाइन है वो है आनंद राठी का प्राइस। तो ये तो ये जो ब्लू सेक्शन में जब भी प्राइस आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है। और जब ये पिंक लाइन आ जाता है, पिंक शेडोज क्रिएट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहा है। और ये है बार और ये है बार चार्ट आनंद राठी का। और ये जो नीचे का सेक्शन है ये है वॉल्यूम बार। वॉल्यूम बार में इंपॉर्टेंट ये ग्रीन बार है और ये ऑरेंज बार है। ग्रीन बार का मतलब ये है कि इसने पिछले 50 दिन का जो भी एवरेज था वॉल्यूम का, उससे कितना परसेंटेज ज़्यादा या कम वॉल्यूम दिया। तो एग्जांपल के लिए मैं अभी आपको ये बताता हूँ। देखो, ये बार में इधर बता रहा है 597%। इसका मतलब ये है कि इस दिन इसने पिछले 50 दिन का जो भी एवरेज था वॉल्यूम का, इससे 597% ज़्यादा का वॉल्यूम इसने दिया इसी दिन में। तो चलिए पिछले साल के मई, जून और जुलाई के महीने में, तो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने में अच्छा खासा कंसोलिडेट किया, एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो मैं यहाँ ज़रा लिख देता हूँ रेंज। तो ये 3 महीने से एक ही रेंज में एक्यूमुलेट कर रहा था। फिर इसमें ब्रेकआउट आया जुलाई के महीने में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो जूम करके मैं बताता हूँ कि इसका उस दिन का जो एवरेज था वो था 383%। यानी कि उस दिन उसको पिछले 50 दिन का जो भी एवरेज था वॉल्यूम का, उससे 383% ज़्यादा का वॉल्यूम उसी दिन आया था और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। और उसी दिन रिलेटिव स्ट्रेंथ में भी क्रॉस ओवर आया। इसका मतलब यहाँ से उसने निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू किया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो स्टॉक धीरे धीरे बढ़ रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ। ये स्टॉक ने अपने रेंज से ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर एक बेस फॉर्म किया। ये थोड़ा रनअप दिया, फिर ये थोड़ा सा रेंज में ट्रेड किया और एक अच्छा सा एक हेल्दी बेस बनाया। और बेस में थोड़ा सा आराम करने के बाद ये फिर से ऊपर की तरफ गया। ये आप देखो ऊपर की तरफ रिलेटिव स्ट्रेंथ का लाइन, ये काफ़ी अच्छा जो इसका जो डिस्टेंस है निफ्टी का और स्टॉक का वो वाइड हो रहा है। इसका मतलब कि ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। तो ये एक अच्छा सिग्नल है मोमेंटम पकड़ने के लिए। देखो फिर यहाँ पे और एक सेकंड बेस इसने क्रिएट किया इतना रनअप देने के बाद। तो ये एक अच्छा साइन है कि थोड़ा सा चल रहा है, फिर थोड़ा रुक रहा है, वो एनर्जी गैदर कर रहा है, फिर वापस से थोड़ा चल रहा है। तो ये एक हेल्दी साइन है स्टॉक के मूवमेंट के लिए। अगर एक ही साथ वन वे ऊपर जाता है तो वो मूव ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होता। फिर देखो इधर एक बार
ब्रेकआउट देने का कोशिश किया बट फेल हो गया। फिर देखो वापस से इसने ब्रेकआउट दिया और ये बेस थोड़ा लंबे टाइम तक चला, तो इसीलिए इसने थोड़ा सा मार्केट को फॉर अ ब्रीफ पीरियड इसने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट किया इसने वापस से क्रॉसओवर दे दिया रिलेटिव स्ट्रेंथ में और वापस से वो अपना मोमेंटम पकड़ रहा है। अब देखो कितना इजीली ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। और एक तीसरा बेस इसने क्रिएट किया। अब देखो यहाँ पे भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया और रिलेटिव स्ट्रेंथ का लाइन अभी भी निफ्टी के ऊपर है। ये फोर्थ बेस इसने क्रिएट किया। फोर्थ बेस से भी इसने ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ जाने का ट्राई किया। इससे भी बेस बोल सकते हैं बट ये वाला जो बेस है इस पहले वाले बेस 4 की रेंज में ही है, तो इसे हम काउंट नहीं करते। ये आप देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ का लाइन कितना अच्छा चल रहा है, कंटिन्यूसली मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। ये पॉइंट पे आके जो इसकी जो रेंज है, जो डेली रेंज, वो भी कम हो गई। और ये वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम एकदम ड्राई हो गया पूरी तरह से। यहाँ कंटिन्यूसली ऑरेंज वॉल्यूम बार बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम रिलेटिवली बहुत ही ज़्यादा लो है और सप्लाई पूरी तरह से इधर एब्जॉर्ब हो चुकी है। इधर भी एक इसने बेस क्रिएट किया और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी है। तो हमें तो ये चार्ट दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि स्टेज 2 स्ट्रक्चर क्या होता है। हमें आइडियली अपनी पोजीशन स्टेज 2 स्ट्रक्चर में ही रखनी चाहिए। स्टेज 2 का स्ट्रक्चर है कि जब भी वो अपने कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन फेज से ब्रेकआउट देता है तभी हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो इसने फर्स्ट टाइम यहाँ से ब्रेकआउट दिया और बेस के ऊपर बेस बनाते बनाते इसने अच्छा रनअप दिया। ओवरऑल हमें मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशन या पिरामिडिंग बेस 1 या बेस 2 तक ही करना चाहिए। ये बेस 3 और बेस 4 थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाता है, या फिर हमें वो टाइम पे इसकी जो क्वांटिटी है या पिरामिडिंग की क्वांटिटी है वो काफ़ी कम कर लेनी चाहिए। तो अगर हम मैक्सिमम पोजीशन अपनी ये रेंज में बनाते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। ये तो काफ़ी इजी एग्जांपल था और ये चार्ट और हिस्टोरिकल चार्ट एनालाइज करना तो इजी होता ही है। रियल टाइम में ये सब इंफॉर्मेशन देखना और उस पर ऐड करना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, चार्ट को रेगुलर देखते रहे, तो ये भी इजी हो जाएगा रियल टाइम में एनालाइज करना और एक्शन लेना। तो
तो अपने मार्केट में तो अपने इंडिया के मार्केट में अराउंड 4-5,000 स्टॉक लिस्टेड है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कंटिन्यूसली आती रहती है। अगर हम एक स्टॉक में हम कमा नहीं पाते तो हमें दूसरा स्टॉक पकड़ना चाहिए। दूसरे में अगर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो हमें तीसरी ढूंढनी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूसली आती है। हमें किसी स्टॉक से ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए कि हम यही स्टॉक से कमाएंगे। पैसा पैसा होता है, कोई भी स्टॉक से आए, चाहे ये स्टॉक से आए या दूसरे स्टॉक से आए। तो अगर कोई स्टॉक ज़्यादा लॉस दे रहा है या फिर अपने अजम्पशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो हमें एग्जिट कर लेना चाहिए और दूसरे अपॉर्चुनिटी को तुरंत फाइंड कर देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।